नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोनी स्टडी न्यूज चैनल और मैं हूं सौरभ मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होमगार्ड जवानों के उस बड़े केस के बारे में जो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसका असर हजारों होमगार्ड जवानों की सैलरी और भविष्य पर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप होमगार्ड हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले ही बताते हैं। तो अब मामला क्या है, इस चीज को आराम से समझते हैं। दरअसल यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है होमगार्ड जवानों के न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम पे स्केल देने से, यानी कि जो उनके वेतन है उनको समान कार्य समान वेतन को लेकर मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। और केस नंबर है जो कि कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 5598 केस ईयर 2021। और इस केस में होमगार्ड जो मतलब होमगार्ड नंबर 0385 रामनाथ गुप्ता ने याचिका दाखिल की है। और इस मामले में विपक्षी पक्ष के तौर पर नाम सामने आता है राजेंद्र कुमार तिवारी का। और इस केस को लेकर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सवाल उठाया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड जवानों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया था तो अभी तक पूरी तरह उसका पालन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया था होमगार्ड जवानों को न्यूनतम वेतन देने को लेकर। अब कोर्ट में क्या हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। यह मामला सुनवाई के लिए आया माननीय जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत में, कोर्ट नंबर 9। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि सरकार के वकील को 3 हफ्ते का समय दिया जाता है ताकि यह स्पष्ट कह सके कि आखिर क्यों अभी तक होमगार्ड जवानों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो वेतन दिया जाना चाहिए उसमें शामिल होना चाहिए बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता, वाशिंग अलाउंस। यानी साफ शब्दों में कहा गया है कि कोर्ट यह जानना चाहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। कोर्ट का आदेश जो कि 27 जनवरी 2026 को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि सरकारी पक्ष को 3 हफ्ते का समय दिया जाता है और उसके बाद इस केस को फिर से लिस्ट किया जाएगा, यानी सरकार से जवाब मांगा गया था। और अगर सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है तो इस मामले में कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि मामला कंटेप्ट यानी अवमानना से जुड़ा हुआ है। अब 18 मार्च 2026 को क्या हुआ दोस्तों, अब बात करते हैं 18 मार्च 2026 को। इसी 18 मार्च को तारीख लगाई गई थी, आज के कल, यानी कि कल तारीख लगाई गई थी। और इस दिन भी केस लिस्ट हुआ जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में। लेकिन उस दिन जो शॉर्ट ऑर्डर सामने आया उसमें लिखा हुआ था पीओ, यानी कि पीओ का मतलब होता है पास ओवर, यानी उस दिन सुनवाई आगे बढ़ा दी गई और केस में विस्तार से सुनवाई नहीं हो पाई है। यानी कि उस दिन कोर्ट में सुनवाई तो गई लेकिन कोर्ट के सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया। अब ये केस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब सवाल उठता है कि आखिर यह केस इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। दोस्तों, अगर कोर्ट इस मामले में होमगार्ड जवानों के पक्ष में सख्त फैसला देता है तो इसका फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हजारों होमगार्ड जवानों को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से होमगार्ड जवान यह मांग करते हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। होमगार्ड जवानों की समस्या जो आपको बता दें कि यूपी में हजारों होमगार्ड जवान पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे बात हो चुनाव की, त्योहार की सुरक्षा की, ट्रैफिक कंट्रोल की या कानून व्यवस्था संभालने की। और हर जगह होमगार्ड जवान तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय से उनकी सैलरी और सुविधाओं को लेकर विवाद बना हुआ है। अगर कोर्ट बड़ा फैसला आया तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोर्ट इस मामले में बड़ा फैसला देता है तो क्या हो सकता है। संभावना है कि मानी जा रही कि होमगार्ड जवानों को न्यूनतम वेतन लागू हो सकता है, उन्हें एरियर मिल सकता है, सरकार को नई नीति बनानी पड़ सकती है। हालांकि अभी यह सब कोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार के जवाब पर निर्भर करेगा। अगली सुनवाई कब हो सकती है, चूंकि कोर्ट ने सरकार के 3 हफ्ते का समय दिया है, इसलिए संभावना है कि जल्द ही इस केस में अगली तारीख सामने आ सकती है। और जैसे ही अगली तारीख या कोई बड़ा आदेश आता है हम आपको सबसे पहले सोनी स्टडी न्यूज पर अपडेट देंगे जरूर। और आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप होमगार्ड जवान हैं या आपके परिवार में कोई होमगार्ड जवान है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की जानकारी पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि होमगार्ड जवानों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके तो सोनी स्टडी न्यूज चैनल को अभी
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम आपको सरकारी नौकरी, कोर्ट केस और बड़ी खबरों के सटीक जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो जानकारी थी तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस केस में अभी स्थिति यह है कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, सरकार से जवाब मांगा गया है, अगली सुनवाई में बड़ा फैसला आ सकता है और यह केस भविष्य में होमगार्ड जवानों की सैलरी से अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोनी हिस्ट्री न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको होमगार्ड केस की अगली बड़ी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।